हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं 4 कच्चे आलूओं और पोहे से बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची एक नाश्ता, जो कि आप इसके आगे कचौरी समोसे सब भूल जाएंगे। पहले इसकी आवाज़ सुनिए। ना इसकी आवाज़ कितनी क्रंची और कितनी क्रिस्पी बनकर ये तैयार हुई है। ये कचौड़ी टेस्ट में भी बहुत ही लाजवाब है। जब भी आपका कुछ क्रिस्पी क्रंची और चटपटा खाने का मन करे तो झटपट ये टिक्की आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। कच्चे आलू और पोहे की ये रेसिपी तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने ले लिया 1 कप पोहा, और पोहे को हमें धुलना नहीं है, बस इसे हमने कपड़े से अच्छे से पोंछ कर साफ़ कर लिया है, इसमें कोई डस्ट वगैरह ना रहे। और इसे मिक्सर जार में डालकर हम इसे पीस लेंगे। हम इसे 2 भाग में पीस रहे हैं। आपके पास बड़ा मिक्सर जार होगा तो एक बार में ही ये सारा पोहा पिस जाएगा। तो इस तरह से हमने इसका पाउडर बना लिया है, इसका एक आटा तैयार कर लिया है, और ये आटा हमारा तैयार हो चुका है। तो इसी तरह से हम दूसरा आटा भी दूसरी बार वाला पीस लेंगे, जो आधा भाग हमने बचा कर रखा है। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इंस्टेंट बनकर तैयार होती है। सिर्फ 3-4 मिनट में ये बन जाती है। बस ये वीडियो में आपको थोड़ा सा लंबा दिखेगा, क्योंकि हम इसका पूरा प्रोसेस आपको दिखा रहे हैं और एक एक चीज़ शूट करके दिखाएंगे, तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो हमने दोनों पोहे के भाग को पीस लिया और एक बाउल में रख दिया। और यहाँ पर हमने लिया है 4 आलू, और आलूओं को हम इस तरह से कट कर लेंगे। महीन महीन हमें इसे कट करना है, बहुत मोटा नहीं कट करना है, क्योंकि हम आलूओं को ना उबालेंगे ना ही इसको कद्दूकस कर रहे हैं। तो इस तरह से हम इसे एक बार काट लेते हैं, और काटने के बाद इसे 2 पानी धुल लिया है, और धुलने के बाद हम डाल देंगे इसे मिक्सर जार में। आलू को हम एक साथ नहीं डालें, हमने इसे भी 2 भाग में कर लिया है। और यहाँ पर हम डालेंगे 1 पिंच अदरक का। इस तरह से 4 पीस में हमने काट कर इसे थोड़े टुकड़ों में काट कर डाल दिया। और यहाँ पर 2 हरी मिर्च ले ली है और उसे भी कट करके हमने यहाँ पर डाल दिया, और सारी चीज़ों को अब हम अच्छे से पीस लेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए, हमारा बड़ा वाला मिक्सर जो है टूट गया था, तो दूसरा हमने छोटा मिक्सर में इसे आलू को पीस लिया है। और इसी तरह से हम सारे आलूओं को पीस कर का आटा तैयार किया था उसमें डाल लेते हैं, और फिर से जो बचे हुए आलू है उसे भी डालकर इसका पेस्ट तैयार कर लेते हैं, और उसे भी हम अपने पोहे के आटे में डाल लेंगे। ऐड करते हैं कुछ मसाले। तो यहाँ पर 1 चम्मच हमने खड़ा जीरा ले लिया है और जीरे को डाल दिया। जीरे को डालने के बाद यहाँ पर 1 हींग की डाली है, और यहाँ पर थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाला है, यानी आधे टेबल स्पून, और थोड़ी सी हमने डाली है यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर। ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अगर आप तीखा कम खाना पसंद करते हैं तो आप इसे ही डाल सकते हैं, या फिर आप तीखा ज़्यादा खाना पसंद कर सकते हैं तो यहाँ पर मिर्च को अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और हमने यहाँ पर थोड़ी सी धनिया की पत्ती डाल दी है, और थोड़ा सा अजवाइन को इस तरह से हाथों से क्रश कर डाला है। 1 टेबल स्पून हमने अजवाइन लिया था, उसे हाथों से क्रश कर डाला। और अभी सभी चीज़ों को इस तरह से हाथों से मिलाते हुए इसका डो बनाएंगे। अब हम पानी वगैरह का किसी चीज़ का यूज़ नहीं कर रहे हैं। पहले जो हमने आलू को पीस कर तैयार किया था उसी के पानी से हम इसका डो बनाएंगे। जब यहाँ पर पानी की हमें ज़रूरत होगी तो थोड़ा थोड़ा पानी लगाकर हम इसका डो अच्छा सा बना लेंगे। ना ही बहुत ज़्यादा सख्त डो रहेगा, ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट डो रहेगा। नॉर्मल मीडियम हमें इसका डो बनाकर तैयार करना है, जैसे हम पूरी पराठे का डो बनाकर तैयार करते हैं, तो उसी तरीके से हम इसका डो बनाकर तैयार करेंगे। इस तरह से हमने इसका डो बनाकर तैयार कर लिया, और इसमें अब डाल देंगे 1 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल, और उसको भी डालकर हम इस तरह से इसका डो बना लेते हैं। मतलब डो में अच्छे से रिफाइंड को मिला देते हैं, और मिलाने के बाद हम इसका चलते हैं कचौरी बनाने। लेकिन उससे पहले हम इसको और ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए इसमें एक इंग्रेडिएंट और ऐड करेंगे, जो है कि मूंगफली के दाने। और मूंगफली के दानों को हमने पहले से ही भून लिया था, और भुनने के बाद इसको हल्का सा हमने दरदरा सा कूट लिया है, और कूट कर हम इस तरह से मूंगफली के दानों को मिला देते हैं। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, बहुत ही अच्छा क्रंचीपन आएगा। और इस तरह से जब आप एक बार इसे बनाएंगे तो आप सच में बताती हूँ कि सारे कचौरी समोसे सारी रेसिपी भूल जाएंगे। आप इस रेसिपी को बार बार बनाकर खाना चाहेंगे। बहुत ही इंस्टेंट और बहुत ही इजी तरीके से ये बनकर तैयार हो जाती है। बस घर की 2 ही चीज़ों से ये टेस्टी नाश्ता बनकर तैयार हो जाएगा। तो इसी तरह से हम सारे अपने नाश्ते को बनाकर तैयार
तैयार कर लेंगे। रोल शेप में हम बना रहे हैं, आप इसे कोई भी शेप में बना सकते हैं। तो इस तरह से हम टिक्की आकार में इसे बना रहे हैं, आप जिस चाहे आकार में इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखिए सारे नाश्ते को इसी तरह से बनाकर हम तैयार कर लेंगे। और सारे नाश्ते को बनाने के बाद हम चलते हैं गैस के पास। तो यहाँ पर गैस पर हमने कढ़ाई रख दी थी गर्म होने को, और यहाँ पर एक एक पीस, जब तेल अच्छे से गर्म हो गया तो एक एक पीस कर कर हमने यहाँ पर डाला है। सारे पीसों को हम एक साथ नहीं डालेंगे, एक एक करके डालेंगे तो ये एक दूसरे में चिपकेंगे नहीं। और इस तरह से देखिए 2 मिनट ये जब अच्छे से पक गया है तो हम इसको अलट पलट कर गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेंगे। और यहाँ पर जब हम इसे सेक रहे हैं या तल रहे हैं तो गैस की फ्लेम को हमने लो मीडियम कर दिया है, और इस तरह से अलटते पलटते इसे गोल्डन ब्राउन करके हम पका लेंगे। और इस तरह से देखिए हम जब इसे गोल्डन ब्राउन करके पकाएंगे तो अंदर का भी जो हमने कच्चे आलू का किया था और जो हमने पोहे को लिया था उसे मीडियम लो गैस पर हम जब तलेंगे तो कच्चेपन का टेस्ट एकदम ख़त्म हो जाएगा और बहुत ही क्रंची हमारा ये नाश्ता बनकर तैयार होगा। तो आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लग रही है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और रेसिपी अच्छी लगेगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो इस तरह से देखिए हमने एक बार इसे तल लिया और हमने दूसरे राउंड में इसे डाल दिया तलने के लिए, और इसी तरह से लो मीडियम गैस पर हम बराबर अलट पलट कर इसे भी तल कर निकाल लेते हैं। इस तरह से हम फ्राई करेंगे तो बहुत ही क्रंचीपन आएगा हमारे इस नाश्ते में। देखिए हमारा ये नाश्ता बनकर तैयार है, बहुत ही इंस्टेंट झटपट बनकर ये तैयार हो जाता है और इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब है। तो रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।